हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है आज? फिगर शोज टू बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो बैटरी हमको दिख रही है, दोनों कैसे कनेक्शन में है? पैरेलल में है। ईच रिप्रेजेंटेड बाय एन ईएमएफ अलोंग विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों बैटरी है, दोनों के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको। इसका है 2 ओम, इसका कितना है? 4 ओम है। A load resistance of 6 ohm is connected across the end of the batteries. दोनों बैटरी के एंड में उसने एक रेजिस्टेंस लगाया है 6 ओम, जिसको उसने लोड का नाम दिया हुआ है। आगे में क्या बोला उसने? कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बैटरी एंड द लोड। यहाँ पर जो आपको I1 दिख रहा है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस बैटरी का करंट है। सेकेंड वाली बैटरी का करंट कौन है? I2 है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। और लोड यानी 6 ओम, इसका करंट आपको कैलकुलेट करना है, और उसकी वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2। केवीएल का न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और मैं इसके पहले आप लोग को बता चुका हूं कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ लूप्स आते हैं, तो अगर उसको हम लोग जैसे जैसे तोड़ तोड़ के बनाएंगे, उतना इजी इजी वो बनते जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारा न्यूमेरिकल। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। साथ ही अगर आपको प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल देखना है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप सारे प्रीवियस न्यूमेरिकल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे? I1 को निकालना है, I2 को निकालना है, और लोड का करंट निकालना है। तो हम लोग इंडिविजुअली केवीएल लगाना शुरू करेंगे। केवीएल लगाने का रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में लूप कितने लूप है? हमारे पास में दो है। एक ये पहला लूप है, एक ये दूसरा लूप है। तो हम लोग पहले लूप से शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कंसीडर लूप। कंसीडर लूप सॉल्यूशन में जा रहे हैं। बताओ लूप कौन सा हमारे पास में? ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए। ठीक है। जिस लूप को मैंने कंसिडर किया, उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर आ गया, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी आ गई, इधर में हमारे पास में रजिस्टर आ गया, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी आ गई। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हम लोग इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आ गया 2 ओम, यहाँ पर हमारे पास में 40 वोल्ट है। यहाँ पर हमारे पास में 4 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में 44 वोल्ट है। ठीक। करंट का डायरेक्शन हम लोग को पहले से यहाँ पर मालूम है। करंट का डायरेक्शन क्या है? हमारे पास में यहाँ पर I1 दिया हुआ है, और यहाँ पर कौन दिया हुआ है? I2 दिया हुआ है। अब अगर मुझे केवीएल लगाना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है यहाँ पे कि मैं केवीएल कौन से डायरेक्शन से लगाऊं? क्लॉकवाइज से लगाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज से लगाऊं? तो बेटर वे क्या रहेगा कि जब भी आप केवीएल लगाते हो, और हमारे पास में स्टार्टिंग में कौन लगा? यहाँ पे 40 वोल्ट सोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे और इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे पहला सोर्स लगा है, सोर्स की पोलरिटी देखो, पहले माइनस आई फिर प्लस आई। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम लोग करंट का डायरेक्शन बनाते हैं, तो करंट हमेशा कैसा जाएगा? माइनस टू प्लस जाएगा। तो हमारे पास में जो पहला करंट का डायरेक्शन बनेगा, वो कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। तो ये घूम रहा है हमारे पास में करंट, किसका? केवीएल का। ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं। सबसे पहले करंट वोल्टेज में एंट्री कर रहा है। ठीक है। मैंने आप लोग को एक बात सिखाया है कि अगर हमारे पास में बैटरी होती है ना, और बैटरी में अगर करंट एंटर करता है, तो अगर मेरे पास में पहले छोटी डंडी है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस लिखेंगे। सेम चीज देखो, केवीएल लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में कंसेप्ट कैसा बनेगा? देखो, बाय केवीएल फॉर्मेट देखो, करंट कहां पर एंटर किया? 40 में। पहले छोटी डंडी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 40 लिखेंगे। फिर करंट आगे में एंटर कर रहा, तो कौन मिला? 2 ओम मिला। तो जैसा कि मुझे पता है कि अगर रेजिस्टेंस दिया है और उसमें अगर करंट एंटर करता है, तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो देखो, करंट रजिस्टर में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस। यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसका करंट कौन है हमारे पास में? I1 है। ठीक है। फिर करंट घूम के आ रहा है, तो कहां पर आ रहा है? वो 4 ओम में आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारे पास में 4 ओम है। ठीक है। यहां से करंट कौन जा रहा है? I2। और यहां से हमारे पास में करंट कौन आ रहा है? केवीएल का। ठीक। तो अब जरा देखो, ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? नीचे। और ये I2 का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो दोनों डायरेक्शन कैसे? अपोजिट में है। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट क्या बनता है? माइनस बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 4 ओम है, तो यहाँ पर आप 4 ओम लिखोगे, और इसका करंट कौन है हमारे पास में? I2 है। ठीक है। फिर हमारे पास में करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में कौन मिला? वोल्टेज। अब देखो, करंट देखो ऊपर से घूम के आ रहा है ना, तो घूम के आ रहा है, तो देखो ऐसा नीचे जा रहा है। जब नीचे जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन अभी ऐसा दिख रहा है। तो अब उसको कौन सी डंडी मिल रही है? बड़ी वाली। तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस 44।
दिख रहा है आपको, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को एक साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस I1 माइनस 4I2। इधर देखो -40 प्लस 44 कितना बनेगा, +4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास में करंट की वैल्यू एक साइड आ गई है, इक्वल्स टू में हमारे पास में कितना आएगा, -4। तो ये हो गया हमारे पास में पहला रिलेशन, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेकेंड लूप कंसिडर करेंगे। अगेन अगेन कंसीडर कंसीडर लूप, कौन सा लूप है ये, BCDEB। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, BCDEB। अब यहाँ देखो फिर से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास में आ गया 4 ओम, यहाँ पर हमारे पास में आ गई बैटरी, इधर में हम लोग फिर से एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, 6 ओम गिवन है, और ये हो गया कंप्लीट। जरा अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 44 है, और यहाँ पर हमारे पास में करंट क्या देखे रखा है, I2 देखे रखा है। ठीक है, अब जरा देखो हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहां से जब करंट घूम के आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा करंट है हमारे पास में, I1 प्लस I2। केवीएल लगा रहे हैं हम लोग, केवीएल लगा रहे हैं, तो केवीएल कैसा घूमेगा, -2 प्लस के डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो पहले वो कहां पर एंटर कर रहा है, वोल्टेज में, तो पहले साइन क्या मिला, माइनस मिला, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -44 लिखूंगा। फिर करंट कहां पर एंटर कर रहा है, रजिस्टर में, जैसे मैंने बताया करंट रजिस्टर में एंटर करेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, 4I2 बनेगा। ठीक है, फिर करंट ऐसा घूम के आ रहा है, तो देखो करंट भी डाउनवर्ड जा रहा है, I1 प्लस I2 भी डाउनवर्ड जा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों भी डायरेक्शन सेम रहेंगे तो आंसर क्या बनेगा, प्लस। जब अपोजिट होता है तभी माइनस बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए प्लस आ जाएगा 6, और करंट क्या लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले I1 की वैल्यू लिखेंगे, तो I1 की वैल्यू कौन है, यहाँ पे 6I1 है। ठीक है, इधर देखो प्लस, फिर ये 4I2 जैसा का वैसा, ये 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, +6I2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में वैल्यू क्या बनेगी, 44। वोल्टेज को हम लोग कहाँ लेके गए, राइट हैंड साइड में, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा, 6I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 44। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन, तो इसको हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली भी आप यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर साइमल्टेनियसली आप दोनों इक्वेशन को कैलसी में पुट करते हैं तो आपको इंडिविजुअल I1 I2 देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हमारे हिसाब से सॉल्व करते हैं, जरा देखो कैसा बनेगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो जरा, अगर मुझे कोई एक करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक करंट को एक साइड में रखूंगा। जैसे अगर मुझे I2 निकालना है तो मैं I1 को भेज दूंगा, और I1 निकालना है तो I2 को भेज दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास में, ट्वाइस I1 माइनस 4I2 इक्वल्स टू कितना है, -4 है, तो ट्वाइस I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, +4I2। देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, इसके डिवीजन में कौन आ जाएगा, 2 आएगा, प्लस इस 4 के डिवीजन में भी कौन आएगा, 2 आएगा, ये 2 इनके डिवीजन में आ जाएगा। तो I1 की आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस 2I2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। अब क्या करो, इस I1 की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हो तो ये पूरा इक्वेशन आपको I2 जैसा दिखाई देगा। ठीक है, और अगर ये I2 जैसा दिखाई देगा तो आपके पास में डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकल जाएगी, I2 की। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आप इसको भी एक इक्वेशन देके रखो, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसकी हमको भी जरूरत पड़ सकती है और पड़ेगी भी। तो यहाँ देखिए इसको मैं कहा पुट करो, इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर वैल्यू देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 6I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू कितना है, 44 है। चलो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा 6। I1 की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, -2 प्लस 2I2। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, 10I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 44। सॉल्व करो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -12 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, +12I2 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 44। ठीक है, इसको आप भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो -12 जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 12I2 और 10I2 कितना बनेगा हमारे पास में, 22I2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बनेगा, 44 प्लस 12। सॉल्व करेंगे हम लोग तो I2 इक्वल्स टू
क्या कर देंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 44 प्लस 12 कितना होगा, ये बनेगा 6 और यहाँ पर आएगा 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 22। ठीक है ना, इनका एडिशन किया, 22 के इनके डिवीजन में लेके आया, तो मेरे पास में I2 का एक वैल्यू आया जिसको हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और वो वैल्यू आएगा हमारे पास में 2.5454 2.5454 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो I2 निकला है, इस I2 को मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है ना, देयरफॉर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। I1 इक्वल्स टू -2 प्लस 2I2, वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा -2 प्लस 2, I2 कितना है 2.5454। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो I1 का एक वैल्यू आएगा हमारे पास में, तो I1 का वैल्यू क्या निकला हमारे पास में 3.0908। अब हम लोग को क्या करना है, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला था कि हमको हर एक वोल्टेज का करंट निकालना है, तो हम लोग को देखो I1 का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है, I2 का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है। अब बचा कौन है, लोड मतलब कि 6 ओम का करंट। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे देयरफॉर I1 प्लस I2 इक्वल्स टू, चलो देखो I1 की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3.0908 प्लस I2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 2.5454। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कैल्सियम में मैंने इसका कैलकुलेशन निकाल के रखा, वैल्यू आएगी आपके पास में 5.6362 5.6362 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास में जब फाइनल आंसर बनेगा तो हम लोग इसको मेंशन कैसे करेंगे, देखो करंट थ्रू बैटरी 40 वोल्ट, ये रहा 40 वोल्ट, इसका करंट था I1 जो मैंने कैलकुलेट किया है 3.0908 एम्पियर। देन करंट थ्रू 44 वोल्ट, ये है 44 वोल्ट, इसका करंट कौन था, I2 था, I2 की वैल्यू कितनी निकली 5.6362 एम्पियर। एंड देन लोड 6 ओम का करंट कौन था, I1 प्लस I2, तो यहाँ से हमने देखो 6 ओम का करंट निकाल लिया I1 प्लस I2, जिसकी वैल्यू क्या है 5.6362 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।